Hello student, this is KK Bhatt from LPM Public School. Today we are going to discuss on the topic letter of complaint. In this particular topic, I will tell you how to write a complaint letter. How to write a complaint letter. And see here, complaint letter is also a formal letter. It means we describe the complaint letter as a formal letter written to the concerned person to complain about something. Written to the concerned person to complain about something. It means suppose that if you bought any product and that is not working properly and you want to replace or change that particular product, that is why you have to write a letter of complaint. मतलब ऐसे आप लेटर ऑफ कंप्लेंट लिखना आपको पड़ता है. स्ट्रेस क्या क्या कर स्ट्रेस करते हो? डिससेटिस्फैक्शन अबाउट समथिंग. आपको कुछ डिससेटिस्फाइड हो प्रोडक्ट के बारे में, उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो. और as far as change of a faulty product. Faulty product means the product which you bought that is not work properly. That is why it is called a faulty product. उसको आप faulty product कह सकते हो. मतलब उसको आपको रिप्लेस करना है, ठीक है. और as far as change of a faulty product यानी आपको रिप्लेस करना चाहते हो, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होता है फॉर्मेट ऑफ कंप्लेंट लेटर. कैसे क्या इसका फॉर्मेट होता है आप जानते हो. ये फॉर्मल लेटर है तो इसका जो फॉर्मेट होगा वो भी फॉर्मल लेटर की तरह से ही होगा. तो सी हियर व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ कंप्लेंट लेटर. सबसे पहले आप क्या करोगे? फर्स्ट यू सी हियर, राइट हियर सेंडर्स एड्रेस. सेंडर्स एड्रेस. Sender's address or complaint address, you can write it sender's address or complaint address. Then after you mention here the date, अगर चाहो तो आप date यहाँ mention करो. Clear? Then after address of concerned person, address of concerned person. आप जो address of concerned person, it means जिस कंपनी के पास आप लेटर लिखना चाह रहे हो उस कंपनी का, उस पार्टिकुलर दुकानदार का या शॉप का यहाँ आप नाम लिखो. इट मीन्स एड्रेस आप रिसीवर भी कह सकते हो, इसको एड्रेस आप रिसीवर भी कह सकते हो. इसके बाद आपका एड्रेस सॉल्यूटेशन आप लिखोगे. इसके बाद आपका यहाँ आप चाहो तो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर सकते हो. सब्जेक्ट आपका यहाँ डिस्क्राइब. सब्जेक्ट के बाद आपका आता है कंटेंट, जिसमें बिगनिंग ऑफ लेटर, बॉडी ऑफ लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर एंड लास्ट में आप लिख लो सब्सक्रिप्शन. क्लियर? ये आपका है फॉर्मेट ऑफ द लेटर. सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सेंडर्स एड्रेस एंड मेंशन योर डेट. देन आर एड्रेस ऑफ कंसर्न पर्सन, सॉल्यूटेशन, सब्जेक्ट, बिगिनिंग ऑफ द लेटर. कैसे आप बिगिन करोगे? आपके पास इनवॉइस होगा, कोई स्लिप होगी, किस डेट पे उस प्रोडक्ट किस डेट पे आप उस प्रोडक्ट को लिया है, उसके बारे में आप रिटर्न डिस्क्रिप्शन दोगे. फिर बॉडी ऑफ द लेटर. बॉडी ऑफ लेटर मतलब क्या प्रॉब्लम आपको है, पूरा डिस्क्रिप्शन प्रॉब्लम क्या है, आप चाहते क्या हो, और साथ साथ आप थ्रेटनिंग भी देते हो, धमकी भी देते हो कि अगर आप एक्शन नहीं लेते हो या रिप्लेस नहीं करते हो तो मैं इस मैटर को कंज्यूमर के पास जाऊंगा, उपभोक्ता फोरम में जाऊंगा. क्लियर? इस तरह से आप एक कंप्लेंट लेटर राइट कर सकते हो. जस्ट आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब इट थ्रू द एग्जाम्पल. एग्जाम्पल के द्वारा मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ. सपोज दैट आपने एक रिस्ट वॉच लिया, WRIST वॉच में.
क्लियर हो गया। रिस्ट वॉच का मॉडल नंबर आपका है SPU47। ये आपको एग्जांपल दे रहा हूं, क्वेश्चन के द्वारा समझो। आपने एक रिस्ट वॉच लिया जिसका मॉडल नंबर है SPU47। अब ये स्टॉप वर्किंग, अब ये प्रॉब्लम क्या है, स्टॉप वर्किंग। अब ये काम करना बंद कर दिया। क्लियर हो गया। क्वेश्चन में आगे कि जैसे यू बॉट ए रिस्ट वॉच फ्रॉम, मान लो फ्रॉम कोई दुकान का नाम हो गया परफेक्ट वॉच, परफेक्ट वॉच, परफेक्ट वॉच साफर में हो गया, लखनऊ मान लो हो गया, जो भी आप लिखना चाहो, लखनऊ हो गया, परफेक्ट वॉच लखनऊ, यानी परफेक्ट वॉच लखनऊ से आपने क्या लिया, एक प्रोडक्ट लिया जो अब काम करना बंद कर दिया। अब आपसे पूछा जाएगा राइट ए कंप्लेंट लेटर रिलेटेड टू दैट पार्टिकुलर टॉपिक। तो ये तो हो गया आपका। अब कैसे लिखोगे इसको, आप अंडरस्टैंड करो। जैसे मैंने आपको समझाया कि सबसे पहले आप एड्रेस देखोगे, अपना एड्रेस आप देखोगे। जैसे मान लो आप रहते हो गोरखपुर में, तो आप देख सकते हो 23 ग्रीन सिटी गोरखपुर यूपी। ठीक है, आपको फोन करना 2732401। ये आपका क्या हो गया, इनपुट नंबर हो गया। क्लियर हो गया। इसके बाद आप डेट डाल सकते हो। डेट आपका मान से है 22 जनवरी 2020। ये आपका हो गया डेट। क्लियर। इसके बाद आप क्या करोगे, सेंडर्स एड्रेस है तो आप लिख सकते हो परफेक्ट टाइम वॉच, ये आपका दुकान का नाम है परफेक्ट टाइम, परफेक्ट टाइम वॉचेस किंग्स मार्केट, किंग्स मार्केट लखनऊ, किंग्स मार्केट लखनऊ। ये आपका देखेंगे आप, ये आपका सेंडर एड्रेस हो गया, डेट हो गया, रिसीवर एड्रेस हो गया। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट। आप सॉल्यूशन देंगे, सब्जेक्ट देंगे। अब सॉल्यूशन में देखिए आप क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन जस्ट राइट हियर सर और मैडम, जो भी आता है सर और मैडम। आप क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट wrist watch bought from your shop, wrist watch bought from your shop। ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि आप जो लेटर लिखना चाह रहे हो इससे रिलेटेड आपका लेटर क्या हो जाएगा, रिस्ट वॉच बॉट फ्रॉम योर शॉप। अब कैसे इसको आप लिखोगे, सबसे पहले जान लो वो डेट आप लिखोगे जिस डेट में आपने उसको खरीदा था। जैसे मान लो ऑन हो गया 2 दिसंबर 2020 को आज खरीदा था, आई बॉट ए wrist watch, I bought a wrist watch। मॉडल नंबर क्या आपने लिखा था उसपे, मॉडल नंबर ये आपका है SPU47, SPU47। कहाँ से आपने खरीदा है, फ्रॉम योर शॉप। आप बताओगे प्रॉब्लम क्या है, अनफॉर्चुनेटली the watch stopped working
working 3 days back. 3 days back. 3 days back. इसका मतलब अभी आपने कब खरीदा इसको? 2 दिसंबर को खरीदा। इट मीन्स अभी लंबा समय नहीं है। इट मीन्स जो आज है वो किसमें है? अंडर वारंटी पीरियड में है। 3 डेज बैक। तो आपका अंडर वारंटी पीरियड में है तो आपका राइट भी बनता है उसको रिप्लेस करने का। आगे आप लिखेंगे आई वुड, आप उसको अप्रिशिएट करोगे। आई वुड अप्रिशिएट if you replace the faulty was. If you replace the faulty was with a new one of the same model. मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो? I will appreciate if you replace the faulty was with a new one of the same model. मतलब उसी मॉडल का उसको रिप्लेस करके डिमांड करोगे, मांगोगे। I have enclosed with the letter copy of the receipt of my purchase. आप बता रहे हो मतलब उस लेटर के साथ आपने जो रिसिप्ट आपने लिया हुआ है जब आपने उसको खरीदा था उसको भी उसके साथ आप अटैच कर रहे हो, जोड़ रहे हो। ठीक है, आगे आप देखो क्या करोगे। I look forward, क्या लिखोगे? I look forward to your reply and would wait until the end of this month. In case of absence of any action from your side. I will have to seek help or a consumer consumer protection agency कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी। देखो यहाँ पे आप लिख रहे हो I would appreciate if you replace the faulty was with a new one of the same order. I had enclosed with the letter of copy of the receipt of my purchase. अब यहाँ देखो थोड़ा धन की भी आप लोग हो सकता है आप ना भी सब आप क्या लिख रहे हो I look forward to your reply, मतलब मैं आपके रिप्लाई का इंतजार करूंगा
and would wait until the end of this month. 6-7 महीने नहीं, मतलब इस महीने के अंत तक ही आपको उनकी रिप्लाई का इंतजार करोगे, ठीक है। इन केस ऑफ अब्सेंस ऑफ एनी एक्शन फ्रॉम योर साइड आई हैव टू सीक हेल्प ऑफ ए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी। इस तरह से आप उसको धमकी भी दोगे। उसके बाद देखो आप क्या करोगे। से आई होप, आप भी करोगे, आई होप दिस विल बी रिसॉल्व soon. Please contact me at the above mentioned address. or mobile number आप राइट में लिख सकते हो। मतलब एक मोबाइल नंबर आप इस तरह से लिख सकते हो, बता सकते हो कि मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप लिखोगे थैंक यू, आपका उसको धन्यवाद दोगे, ठीक है, थैंक यू। इसके बाद योर्स सब्सक्रिप्शन होगा, योर्स सिंसियरली रोहित सिन्हा। इस तरह से आप क्या करोगे, अपना लेटर कंप्लीट करोगे। व्हाट यू अंडरस्टैंड? आई होप दिस विल बी रिसॉल्व योर सून। प्लीज कॉन्टेक्ट मी एट द above mentioned address or mobile number. So I hope you understand well how to write a complaint letter. That is also a type of formal letter where you understand what is the format of the complaint letters as well as what is beginning of the letter and what is body of the letter. I hope this video will help you to understand the letter of complaint. Thank you for watching my video.